हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक हो गए। ठीक है, आज का जो है हमारा सबका काफ़ी चहीता टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के हम जो है थोड़ी सी बेसिक थियरी देखेंगे और उसके बाद जो है हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी सर्किट में कोई अननोन रेजिस्टेंस आ जाता था तो साइंटिस्ट कैसे उसे चुटकियों में सॉल्व कर लेते थे? तो इसके जो पीछे है एक बहुत ही पुराना और एक जीनियस दिमाग है। किसका? ये है सर चार्ल्स व्हीटस्टोन का। ठीक है, आज हम समझेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज को एक ऐसे ही स्टाइल में जो आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, काफ़ी सिंपल वे में जो है मैं आपको बताऊंगी व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, और आप जो है इसके ऊपर के जो क्वेश्चंस है वो ऐसे ही चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको 4 आर्म्स दिख रहे होंगे। ठीक है, 4 रेजिस्टिव आर्म्स। ठीक है, इमेजिन करिए एक काजू कतली की शेप। ठीक है, मतलब कि डायमंड शेप, जिसके चारों कॉर्नर पे हमने जो है 4 रजिस्टर बिठा दिए हैं, जिसका नाम है P, Q, R और S। ठीक है, बीच में जो है हमने गैल्वेनोमीटर जैसे कि एक जज को बिठा दिया है ना। इस सर्किट को पावर देने के लिए नीचे से बैटरी भी जुड़ी होती है, ये आपको दिख रही होगी। काजू कतली का शेप है। ठीक है, चारों कॉर्नर पे रेजिस्टेंस है और बीच में एक है जज कि ये बताएगा कि करंट है भी या नहीं है। ठीक है, करंट का प्रेजेंस ये बताएगा। और यहाँ पे जुड़ी हुई है क्या? एक बैटरी। सीन 3 क्या हो जाएगा? लॉजिक। ठीक है, मतलब कि बैलेंस गेम, बैलेंस कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का सारा खेल जो है वो बैलेंस पर ही टिका है। सोचिए अगर ब्रिज के दोनों साइड का रेशो बराबर हो जाए तो बीच वाले रास्ते मतलब कि गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट जो है वो नहीं जाएगा। अगर ये कंडीशन बैलेंस होती है तो गैल्वेनोमीटर का जो करंट है वो क्या रहेगा? 0। ठीक है, इसमें से करंट नहीं बहेगा। पॉइंट टू रिमेंबर क्या हो जाता है इसमें कि जब गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर रुक जाए तो समझ लो कि ब्रिज जो है वो बैलेंस हो गया है। इसकी रीडिंग जो है हमको 0 ही चाहिए, तभी जो ये ब्रिज है हमारा बैलेंस होगा। अब बैलेंस कंडीशन का रूल क्या है कि P/Q इक्वल्स टू होना चाहिए क्या? R/S। ठीक है, इसको याद आपको रखना पड़ेगा। इसे याद रखने का ये देसी तरीका क्या हो जाएगा कि लेफ्ट साइड का रेशो है ना, लेफ्ट साइड का रेशो और राइट साइड का रेशो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और अगर आपको P का वैल्यू पता है, Q का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता है, तो अननोन रेजिस्टेंस जो S है इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो, है ना, ये वाले फॉर्मूले से ही। तो ये स्पेशल क्यों माना जाता है? ठीक है, क्यों? नल मेथड, सब आपने सुना होगा नल मेथड। तो इसमें जो है हम करंट नापते नहीं है बल्कि करंट को 0 करते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है ना। हमको मेजर नहीं करना है इसको, करंट को हमको 0 करना है, इसलिए ये एक्यूरेट जो मेथड है मानी जाती है। सेंसिटिविटी, अगर चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू आसपास हो तो ब्रिज सबसे तेज काम करता है यहाँ पे। अब आता है कि इसका यूज़। ठीक है, इसका यूज़ करके ही जो है क्या क्या बनाया गया है? एक तो मीटर ब्रिज, दूसरा पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ठीक है, ये दोनों ही जो है इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ किया गया है। ये जो क्वेश्चन है आ सकता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, तो मीटर ब्रिज एंड दिस पोस्ट ऑफिस बॉक्स में जो है इसी का ही यूज़ होता है। ठीक है, अब ठीक है, तो होप ये जो है बेसिक थ्योरी आपको इसकी समझ में आई होंगी। थोड़ा सा और एक पॉइंट टू रिमेंबर देख लेते हैं और क्यों ये ब्रिज स्पेशल है। ठीक है, एक हमने समझ तो लिया ही है बट फिर भी। ठीक है, जब गैल्वेनोमीटर की सुई नीडल 0 पर रुक जाए तो समझ लो कि ब्रिज क्या है? बैलेंस हो चुका है। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये नल मेथड यूज़ करता है, सेंसिटिविटी है। और इसके काम क्या है? ठीक है, तो नल मेथड में क्या होता है, इसे हम करंट नापते नहीं है बल्कि करंट को 0 कर देते हैं, जैसे कि मैंने बताया, इसलिए जो रिजल्ट है वो कैसे सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। सेंसिटिविटी, अगर चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू आसपास हो तो ब्रिज जो है सबसे तेज तब काम करेगा। ठीक है, रियल लाइफ हीरो मतलब कि इसका यूज़ करके ही हमने क्या बनाया? मीटर ब्रिज एंड पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गई थ्योरी व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, जितनी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब आगे देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टिव आर्म, 2 रेजिस्टिव आर्म, 6 या फिर 8 रेजिस्टिव आर्म। तो अभी हमने देखा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में टोटल कितने? 4 रेजिस्टिव आर्म्स होते हैं। इस सर्किट को ऐसा अरेंज किया जाता है कि हर एंड के अक्रॉस
दो रेजिस्टेंस आती है, ठीक है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड एज अ करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, नल डिटेक्टर या फिर इनपुट इम्पेडेंस। तो इसको हम यूज़ करते हैं कैसे, नल डिटेक्टर। गैल्वेनोमीटर के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को हम नल डिटेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं। ये ऑपोजिट जंक्शन के बीच करंट फ्लो को डिटेक्ट करता है और वोल्टेज सोर्स सिर्फ डीसी सप्लाई देने के लिए होता है। The opposite two end of a Wheatstone bridge consist of voltage and current source, EMF and null detector, resistance and capacitance या फिर inductance and impedance। तो Wheatstone bridge के दो opposite end पर एक EMF source और एक null detector होता है। ब्रिज के चारों आर्म सिर्फ रेजिस्टेंस के ही होते हैं, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इसमें यूज नहीं होता, ठीक है। हम Wheatstone bridge की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया क्या, EMF एंड null detector। EMF and null detector। Next question है, the arms consisting of resistance R1 and R2 are called resistance arm, impedance arm, source arm या फिर ratio arm। तो R1 और R2 वाले आर्म्स को जो है हम रेजिस्टेंस आर्म्स कहते हैं। सोर्स कभी भी आर्म्स में नहीं लगता, वो हमेशा जो है ऑपोजिट एंड के अक्रॉस ही लगता है ना, आपने देखा होगा ऐसा ऐसा। तो एक तो यहाँ पे ये नल डिटेक्टर और यहाँ पे ये EMF, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है ये बैटरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेजिस्टेंस आर्म। नेक्स्ट है, द आर्म कंसिस्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड अननोन रेजिस्टेंस R3 इज नोन एज स्टैंडर्ड आर्म, रेजिस्टेंस आर्म, एक्यूरेट आर्म या फिर अननोन या फिर नोन आर्म। तो जिस आर्म में अननोन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R3 होता है उसे स्टैंडर्ड आर्म कहते हैं, ठीक है। इसकी नोन वैल्यू की हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड आर्म। रेजिस्टेंस R4 इज नोन एज, ठीक है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, टू बी मेजर्ड रेजिस्टेंस आर्म या फिर इनपुट रेजिस्टेंस। तो R4 जो है वो अननोन रेजिस्टेंस होता है जिसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे नाम दिए हुए हैं, ठीक है, आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये है ये R4, ठीक है। ये हो गया था R1, R2, R3 एंड R4, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज में R1, R2, R3, R4 ये सारों जो है ये रेजिस्टेंस ही होती है, ठीक है। हाँ, तो R4 क्या हो जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होती है। मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अननोन रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस क्या है, ये है R3। what is connected between the two ends of the Wheatstone bridge? दो एंड पे क्या कनेक्ट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज के? तो बैटरी को ब्रिज के दो एंड्स के बीच में कनेक्ट किया जाता है, गैल्वेनोमीटर को ऑपोजिट जंक्शन के बीच में क्रिएट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट करते हैं ना हम गैल्वेनोमीटर को, कुछ ऐसा है ना ये, और ये जो है यहाँ पे वोल्टेज आ गया, ठीक है। तो बैटरी को ब्रिज के दो एंड्स के बीच में कनेक्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर को ऑपोजिट जंक्शन के बीच में लगाया जाता है। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर। व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिफ्लेक्शन, पार्शियल डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन या नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब तक तो आपको पता चल ही जाना चाहिए, इसको जो है हम नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये वर्क करता है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज नल डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है और बैलेंस कंडीशन पे जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या शो करता है, जीरो करंट, ठीक है। नेक्स्ट है, द बैलेंस कंडीशन ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज डिपेंड्स ऑन रेशियो ऑफ आर्म R1 and R2, ratio of arm R3 and R4, EMF source and null detector, current source and पावर सोर्स। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस R1 और R2 के रेशियो पर डिपेंड करता है। बैलेंस कंडीशन का फॉर्मूला है R4 इक्वल्स टू बैलेंस कंडीशन क्या होती है, P/Q इक्वल्स टू R/L,
एस। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है अभी वो R1 R2 देता है या PQ RS देता है, लेकिन इसके साथ जो है आपको डायग्राम भी ये देगा। ठीक है, तो हम जो है अपने प्रीवियस डायग्राम के हिसाब से ही कर रहे हैं ये। तो रेशियो R1 एंड R2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ आर्म्स R1 एंड R2। नेक्स्ट है बैलेंस कंडीशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वेरिंग द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R3, वेरिंग द रेजिस्टेंस आर्म्स R1 एंड R2, या फिर कीपिंग द अननोन रेजिस्टेंस R4 कांस्टेंट बाय मेकिंग द यूज ऑफ नल डिटेक्टर। तो बैलेंस कंडीशन पाने के लिए R1 और R2 की जो वैल्यूज है वो वेरी किया जाता है। नल डिटेक्टर मतलब कि गैल्वेनोमीटर से बैलेंस पॉइंट आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वेरिंग द रेजिस्टेंस R1 एंड